ये बाइंडिंग एनर्जी एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है that is when you provide this much amount to an object which is rotating in an orbit in the earth atmosphere. अगर आप इतनी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को कहीं से प्रोवाइड कर दो तो वो ऑब्जेक्ट आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करके बाहर निकल जाएगा. मीन्स आपके अर्थ ने किसी एक अमाउंट ऑफ एनर्जी से किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखा हुआ है. एज यू नो, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज माय अर्थ. ओके, सो दिस इज माय अर्थ. फाइन. यहाँ पर मेरा एक सैटेलाइट है, तो मेरे इस सैटेलाइट को अर्थ ने एक पर्टिकुलर व्हाट आई कैन से एनर्जी से बाइंड करके रखा हुआ है. ओके, सो अगर मैं उस अमाउंट से ज्यादा एनर्जी अगर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं या उसके बराबर मैं इसको प्रोवाइड कर दूं तो ये जो भी मेरा सैटेलाइट है ये यहाँ से एस्केप होके बाहर निकल जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कुछ समझा मैंने क्या कहा? यस. यस. मतलब जिस कोई एक पर्सन है जो मेरे आजू बाजू रिवॉल्व हो रहा है, मैंने उसको एक ताकत से पकड़ कर रखा है. अगर मैं उतनी ताकत प्रोवाइड कर दूं या उससे ज्यादा कहीं से उसको वो ताकत मिल आई एम द अर्थ और मेरे सामने एक पर्सन है जिसको मैंने अपने हाथों से पकड़ कर रखा है. ठीक है, अब वो मैंने सिर्फ उसको अपने हाथों से पकड़ के रखा है इसलिए वो निकल नहीं पा रहा है. अगर उसको कहीं से ऐसी नेचुरल शक्ति मिल जाए या कहीं से भी एक ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए जिससे वो मैंने जो ताकत से सो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है ऑब्जेक्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा क्या है बाइंडिंग एनर्जी? बोलो. मैम वो ऑब्जेक्ट हायर पोटेंशियल में नहीं जाएगा कि डायरेक्ट एस्केप हो जाएगा ग्रेविटी से अर्थ की? हाई पोटेंशियल में नहीं जाएगा मतलब? हाई मैम पोटेंशियल मतलब वो दूसरा ऑर्बिट में चला जाएगा. दूसरा ऑर्बिट में नहीं जाएगा. मैंने कहा से वो बाहर निकल जाएगा. उसके बाद वो कहाँ जाएगा वो आपका फंडा नहीं है. वो आपका फंडा नहीं है. हाँ, अगर आपको चाहिए कि वो दूसरे ऑर्बिट में जाए तो वो आप उस सेटअप के हिसाब से फिर आप एनर्जी डिसाइड करोगे कि भाई मुझे कितनी एनर्जी देनी है कि वो सिर्फ ऑर्बिट चेंज कर करके दूसरे एक प्लैनेट के ऑर्बिट में जाए. कुछ समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं फिलहाल उस एनर्जी की बात कर रही हूँ कि सो दैट आप अपने पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप अपनी ग्रेविटेशनल पुल से या जिस ताकत से आपके अर्थ ने उस ऑब्जेक्ट को पकड़ कर रखा है उस उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको कहीं से दे दो सो दैट वो अर्थ के इस ताकत को धक्का मार के या अपोज करके बाहर निकल जाए. सो बाइंडिंग एनर्जी इज दैट एनर्जी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप किसी को देते हो तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर ऑर्बिट कर रहा होता है तो वो बाहर निकल जाता है, एस्केप कर जाता है. मतलब जिस ताकत से अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है उसको खत्म करके वो बाहर निकल जाता है. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कुछ समझा? यस. यस. सो बाइंडिंग एनर्जी ये टर्म सुनकर ये नहीं लिखना है कि ये वो एनर्जी है जिससे वो बाइंड होगा. ये वो एनर्जी है जिसको आप प्रोवाइड कर दोगे तो वो ये जो जिस एनर्जी से अर्थ ने उसको बाइंड करके रखा हुआ है उसको अपोज करके वो बाहर एस्केप हो जाएगा या उसको खत्म करके वो बाहर एस्केप हो जाएगा. कुछ समझे मैंने क्या कहा? समझा व्हाट आई सेड? यस मैम. स्टूडेंट्स Yes. व्हाट अबाउट अदर पीपल? सिर्फ 3 लोग को समझा मैं क्या बोली? बाकी लोग सो गए? 12 बजे के लेक्चर में भी एंथुसियास्टिक नहीं रहते तुम लोग. Yes. यस मैम. ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहली बात अर्थ ने उसको कितनी एनर्जी से पकड़ के रखा हुआ है. ठीक है, पहले वो कैलकुलेट करते हैं फिर उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम कितनी एनर्जी देंगे या बाहर से उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी कि वो बाहर निकल जाए. सो यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन. काइनेटिक एनर्जी फॉर सैटेलाइट ऑफकोर्स वो कितनी स्पीड से मूव हो रहा होगा अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो वो स्पीड कौन सी होगी अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव हो रहा है तो? If an object is moving in a circle in an orbit, what is that speed called as? Answer. Critical speed. Critical velocity. Yes. Yeah, critical velocity. So the kinetic energy is half mvc squared. Now, you know what is vc? किसी को फॉर्मूला याद है vc का? What is vc? What is vc?
root Under root of gm gm upon under r. root of g into r plus G into, I want to go for this one, G into M upon R, where I am saying as R plus R H. Yes. So kinetic energy is equals to half M Vc square की जगह पे मैं Gm डाल रही हूँ. So I got a kinetic energy as यहाँ तक सबको क्लियर है क्या किया? हाँ या ना, आंसर तो करो बच्चों. Yes. yes ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद है? Minus gmm upon r. Minus gm upon R. Correct. So Yes. total energy will be what? Kinetic energy Kinetic plus. plus potential. Potential energy. So total energy will be this is half GMM upon R. This is 1 GMM upon R. कितना minus बचेगा? half वहाँ पाना है Minus half. minus half मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट इतनी टोटल एनर्जी से अर्थ से बाउंडेड है. मैं एक बार फिर से रिपीट करूँ समझ में आया? ना मैम वॉइस ब्रेक हो रहा है. आवाज आ रही है? yes ma'am वॉइस ब्रेक हो रहा है मैंने कहा सबको ब्रेक हो रहा है या किसी एक दो को ब्रेक हो रहा है? break हो रहे हैं सबको ब्रेक हो रहा है फ्रीज हो जाता है मैम. रुको रे बाबा. yes Yes. ये जो माइनस साइन है ये समझाता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट इस टोटल एनर्जी से मींस इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से अर्थ से बाउंडेड है. नेगेटिव साइन एक्सप्लेन्स यू दैट इट इज बाउंडेड टू द अर्थ. अर्थ ने इतनी ताकत से इतनी टोटल एनर्जी उसके अंदर क्रिएट करके पकड़ कर रखा है. समझ में आ रहा है? समझे मैंने क्या कहा? Yes. yes तो आपका सिंपल सा फंडा है. आप मुझे बताओ कि अगर इतनी ताकत से अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है तो दो तरीके हैं उसको निकालने के. या तो मैं किसी तरीके से इस ताकत को खत्म कर दूं या तो इससे ज्यादा ताकत ले आऊं. है कि नहीं? Yes. Yes. तो अगर मैं कहीं से ये माइनस हाफ है ना प्लस हाफ GMM अपन आर उसको दे दो जीरो हो जाएगा तो टोटल एनर्जी जिस Yes. ताकत से अर्थ ने उसको पकड़ा है दिस इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे अर्थ ने पकड़ के रखा है. अगर मैं बाहर से इतनी एनर्जी दे दूं तो ये इस एनर्जी को कैंसिल कर देगा. Cancel Oppose कर कर देगा. देगा. Yes. yes टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी. मतलब जिस Zero ताकत हो से अर्थ जाएगी. ने उसको पकड़ के रखा था वो जीरो हो जाएगा और वो बाहर निकल Yes. जाएगा. Yes. या फिर अगर मैं इससे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी दे दूं जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है लेट अस से -23 से उसने पकड़ के रखा है. अगर मैं +25 दे दूं तो -23 को खत्म कर देगा +2 लेके वो उड़ जाएगा. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes. Yes. यस तो बाइंडिंग एनर्जी इज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ योर टोटल एनर्जी. दोनों का साइन अपोजिट. अगर टोटल एनर्जी मैं ऐसा बोल सकती हूँ Yes. yes कैन आई हैव दिस रिलेशन कि अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी को नेगेटिव डाल दूं तो मेरा टोटल एनर्जी हो जाता है. कैन आई से लाइक दिस? Yes. यस yes So this is the relation between total energy and binding energy. So अगर मैं किसी तरीके से मेरे टोटल एनर्जी को जीरो कर दूं या फिर पॉजिटिव वैल्यू ला दूं तो मेरा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो हवा में चला जाएगा. ये मानते हो? एस्केप हो जाएगा. हवा में नहीं चला जाएगा, एस्केप हो जाएगा अर्थ के Yes. एटमॉस्फेयर से. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अगर किसी ने आपको पूछा व्हाट इज बाइंडिंग Yes, एनर्जी, ma'am. सिंपली बोलने का जिस ताकत से हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप करवा दे ये वो एनर्जी है. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? समझा? यस मैम Yes. अगर आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा तो आंसर बोला एग्जाम्पल दो तो बोलेगा अगर मेरा अर्थ -2 की एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ कर बैठा है तो मैं +2 एनर्जी देकर उसकी ताकत को जीरो करूंगी
और सो दैट मेरा ऑब्जेक्ट जिस ताकत से उसने उसको पकड़ के रखा है मैं उसको नलिफाई करूंगी तो मेरा ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes. 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 So this is all about your binding energy. Hope you understood the concept what is binding energy. Yes, ma'am. Yes. Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं है. No. सो टोटल एनर्जी no. ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी ने उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऑर्बिट में पकड़ कर रखा है. ये नेगेटिव साइन यही समझाती है कि ये वो एनर्जी है जिससे उसने बाउंड करके रखा है, पकड़ कर रखा है. सो बाइंडिंग एनर्जी वो मुझे इस तरीके की बाइंडिंग एनर्जी लेनी पड़ेगी, इस तरीके की बाइंडिंग एनर्जी उसको देनी पड़ेगी कि इस अमाउंट को वो नलिफाई कर दे या फिर इससे ज्यादा हो जाए. तो अगर ये 25 है मैं 27 दूंगी, 27 में से 25 इसको नलिफाई करेगा, बाकी का 2 लेके वो उड़ जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लिख के ले लो फटाफट. पहले बाइंडिंग एनर्जी लिखो, उसके बाद एक डेफिनेशन लिखवा रही हूँ वो लिखो. हेडिंग दिया बाइंडिंग एनर्जी सबने. Yes, ma'am. Yes. Write down the minimum energy required by a satellite. The minimum energy required by a satellite. एक Ma'am, you are on mute. okay लिखो. The minimum energy required by a satellite to escape from Earth's gravitational influence, to escape from Earth's gravitational influence is called binding energy of the satellite. Is called binding energy of the satellite. वापस रिपीट करो मैम. The minimum energy required by a satellite. The minimum energy required by a satellite. The minimum energy required by a satellite to escape from Earth gravitational influence, to escape from Earth gravitational influence is called binding energy of satellite. लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes. ठीक है. ये यहाँ से ये लिखना स्टार्ट करो, हो जाए तो बताओ. सी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों को वो सारे गिवन दे देंगे, बोलेंगे कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट टोटल एनर्जी एंड कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी. कैन यू सी द रिलेशन हियर? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ रिलेशन है. क्या रिलेशन है, कोई बता सकता है यहाँ से? ऐसे क्वेश्चंस ना मोस्टली बहुत बार पूछे जाते हैं. Kinetic energy equals to -1/2 potential energy. यस, काइनेटिक एनर्जी इज, Potential energy is equals to -2 kinetic energy. हाँ दोनों भी रिलेशन चलेगा. सो यू हैव काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. Potential energy, yes. और टोटल एनर्जी में भी रिलेशन है. क्या रिलेशन है टोटल एनर्जी में Kinetic और energy is काइनेटिक equal एनर्जी to में? minus total energy. काइनेटिक एनर्जी इज, Minus total energy. Minus total energy. या ऐसा भी बोल सकती हूँ, टोटल एनर्जी इज माइनस काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy, yes. एंड बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी. Negative total energy. Negative of. मतलब अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया तो बाकी करना बहुत इजी है. ऐसे क्वेश्चंस पहले बोर्ड्स में 3-3, 4-4 मार्क्स के आते थे. वो आपको एक क्वांटिटी दे देते थे, बोलते थे काइनेटिक भी निकालो, पोटेंशियल भी निकालो, टोटल भी निकालो, बाइंडिंग भी निकालो. आपका एक आ गया, आपको बाकी के रिलेशंस पता है, तो आपको बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिलेशंस के साथ जाके आप आंसर निकाल सकते हो.
समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? तो अभी तो आपको ये Yes. बोर्ड्स में नहीं है टॉपिक, Yes. 11th में था, 11th में आपका एग्जाम नहीं हुआ, पर ऐसे टॉपिक्स एंट्रेंस में भी आते हैं। आपको वो बोलते हैं कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। अगर आपके पास आप किसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो उसका, तो आपको फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट रिलेशन के हेल्प से आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हो। समझ में आया मैंने क्या कहा? समझा एवरीवन? Yes. Yes. यस ठीक है, मैम। हम सम्स करेंगे इस बेसिस पे। पहले तुम लोग ये लिख के ले लो। मिस काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी इक्वल हो जाएगा ना? बोल सकते हो, करेक्ट। वही तो बात हुई ना, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड। वो तो मूव ही होने वाला है ना, वहां से पता है एस्केप ही होने वाला है, चलने ही वाला है वो तो। यस तो समझा। जितनी आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो उतनी आप वहां से और दे दोगे तो वो निकल जाएगा। मतलब अगर आप जितनी काइनेटिक एनर्जी आपने यहाँ दी उतनी आप वहां पे भी दे दोगे तो एस्केप हो जाएगा अर्थ से, अर्थ के इन्फ्लुएंस से। यस ठीक है, हो जाए तो बताना। मेरा एक ही फंडा है मेरे अर्थ के ऑर्बिट से उसको एस्केप करवाने का, या तो मैं टोटल एनर्जी को जीरो कर दूं या तो पॉजिटिव कर दूं। जीरो कर दूंगी तो वो नलिफाई कर देगा, पॉजिटिव अगर मैंने उससे ज्यादा दे दिया तो वो पहले नलिफाई करेगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट लेके उड़ जाएगा। जल्दी करो so that we can go ahead with the sums. In the Done, next ma'am. lecture we will start with electromagnetic मैम waves. पेज ले लो। डन मैम। डन मैम। सारा हो गया? यस। ठीक है, सब लोग अपने हिसाब से काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन लिख लो खुद से। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन टोटल एनर्जी के साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बाइंडिंग एनर्जी के साथ क्या है। ये सारे रिलेशन जरा निकालो, देखो क्या आ रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से निकालो, जरूरी नहीं किसी ने एक तरीका निकाला तो दूसरा तरीका रॉन्ग है। आप हाफ से मल्टीप्लाई करो या दूसरे साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों बात एक ही होती है। उसके बाद एक बार देखो, गो थ्रू करो, देखो कहीं पर कुछ डाउट है क्या चैप्टर में, अदरवाइज हम लोग सम्स के साथ जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे टाइप के सम्स करवाए हैं, बट इसमें कुछ सम्स ऐसे हैं जो अलग हैं, वो हम करेंगे, जो सेम टाइप के हैं वो नहीं करेंगे।
हो गया? यस मैम। किसी को कुछ डाउट है पीछे एक बार गो थ्रू कर लो, देख लो कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो। आपका थ्योरी पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर। देख लो एक बार कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है डिफिकल्टी है तो यू शुड क्लियर इट नाउ इटसेल्फ। नेक्स्ट असाइनमेंट मोस्टली आपके इसी टॉपिक का होगा। कहीं भी ऐसा कोई टॉपिक है देख लो कुछ नहीं समझा है, एक भी टॉपिक है कि नहीं ये क्लियर नहीं हो रहा है या इसका मतलब क्या है नहीं समझ में आ रहा है। हो गया? आगे बढ़े? बच्चों आगे बढ़े? Yes. यस। Let's move to the sums. Have your textbook in the front of you. Keep your textbooks with yourself. Sum number 1 किया है हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन। At what distance below the surface of the earth the acceleration due to gravity decreases by 10% of its value at the surface? Given radius of the earth is 6400 kilometers. Can you see sum number 1? हमने रेडियस के टर्म में किया था, यहाँ पे उसने जी को 10% से डिक्रीज किया है। तो वहां पर जिस तरीके से हमने रेडियस को परसेंटेज में चेंज किया था, यहाँ पे आपको जी को चेंज करके वैल्यू निकालनी है कि किस आर पे आपको ये वैल्यू मिलेगी। समझ रहे हो क्वेश्चन कैसा है? Yes. Yes. सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ वहां पर आर 10% से डिक्रीज 1% से डिक्रीज हो रहा था, 1 या 10% से, और यहाँ पर जी डिक्रीज हो रहा है। मेथड आपको वही यूज करना है। जैसे आप पहले जी को आप परसेंटाइल टर्म में कन्वर्ट करो, नया जी का क्या वैल्यू आएगा वो निकालो, एंड देन उसके बाद आर कैलकुलेट करो। कर पाओगे या मैं करवाऊं? Yes, ma'am. आई एम आस्किंग टू एवरीवन, कर पाओगे? सेम टाइप का सम हमने किया है, सेम फिनोम Yes. सेम मेथड आपको Yes. यूज करना है। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, फिर मैं नहीं करवाऊं पक्का? कोई ऐसा है नहीं मैम लास्ट टाइम वाला नहीं समझा था तो ये वाला भी करवा दो? बोलो बच्चों। It's not about someone is saying yes so you should say yes. It's not about that. सेम तरीका सेम मेथड पीछे किया था इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, otherwise I might have done that. No one have the issue? Should I go ahead with the next? यस। Yes. Now Yes. सेकंड क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम करेंगे, ट्राई करोगे पहले आप लोग। इफ द अर्थ वर मेड अप ऑफ वुड, अगर आपका अर्थ मिट्टी का ना बनकर वुड से बना, लाइक एलिमेंट्स का ना बनकर वुड से बना होता, तो द मास ऑफ द वुडन अर्थ वुड हैव बीन 10% as much as it is now without change in the diameter। मतलब वो बोल रहा है कि जो अर्थ आपका वुडन का बना होता, गिवन में उसने दिया है कि जो आपका नया अर्थ होता जो वुड से बना होता, उसका मास सिर्फ 10% होता अभी जो मास ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और वो बोल रहा है डायमीटर इज स्टिल द सेम, डायमीटर ऑफ वुडन अर्थ इज डायमीटर ऑफ योर अभी का अर्थ, तो डायमीटर सेम है तो ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ वुडन अर्थ विल बी रेडियस ऑफ द ओल्ड अर्थ। कैलकुलेट द एस्केप स्पीड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। बी एस्केप निकालना है, दिस इज टू फाइंड। ठीक है, अब Yes.
क्या कर सकते हो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वी एस्केप बच्चों? Under root of 2 gm upon r. 2 gm upon So V escape is your under root of 2 gm upon r. Is everyone clear with the V escape? V escape क्या था? What was V escape? escape velocity. Escape velocity. Which velocity it was? ये कौन सी velocity होती है? Define करो. The minimum initial velocity given velocity to an object required to escape the Earth's gravitational field. force. Yes, it is the velocity required to escape the gravitational force. ठीक है? So this is the formula. अब आप देख सकते हो कि मास के साथ वो कैसे वेरी हो रहा है. V escape is directly proportional to under root of m. बाकी सारी चीजों को जाने दो. So क्योंकि g तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी कांस्टेंट रहेगा. रेडियस वो खुद बोल रहा है कि डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा. So V escape is directly proportional to under root of m. करेक्ट है? Yes. Yes. तो अब हम क्या बोलेंगे? Let's go ahead with the solution. V escape of wood and earth, that is earth which is in the form of wood, is directly proportional to the mass of the wood and earth. And V escape of old earth is directly proportional to mass of the old earth. है ना? Yeah. Put Yes. this as equation number 1, put this as equation number 2. Divided. So you get V escape of wood and earth upon V escape is equals to under root of विटामिन डी का mass of wood and earth, मैम आपकी वॉइस ब्रेक mass हो of रही what? है. स्क्रीन फ्रीज हो रहा है. अब आवाज आ रही है आपको? Yes. Can you see me now? See my नो ME by 10, that is 10 by 100, 10 by 100% में है Yes, ना? yes, So it will be 10 by 100, yes. 10 and 10 got cancelled, you got ME by 10. ठीक है? Yes. Yes. yes So let's substitute it here. This is what? 1/10 आएगा. Root 1/10. Root 1 by 10. Root 0.1. फिर So 11.2 on root 10. C is equals to VE into under root of 1 by 1 by 10. 1 by 10. और VE तो आपको पता है कितना होता है? 11.2. 11.2 It is 3.5. किलोमीटर पर सेकेंड. ये बात याद रखनी है. Yes. So 1 by 2 10 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो you will get the answer as, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो you will get the answer as 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड. per second. समझा सबको सम? Yes. Yes, ma'am. yes ये तो लिख के ले लो फटाफट. चलो क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने उसका सेम टाइप आपको करवाया है इसलिए मैंने नहीं करवाया. इसके बाद we will go ahead with question number 3. लिख के हो जाए तो बताना. Done. हो गया? yes yes Yes. Yes.
नीचे करो ना मैम। हो Done, गया ma'am. सबका? Yes. 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 Let's go ahead with sum number third. Someone can read. कोई read करेगा sum number third? Read someone. Kedar, read it. Read sum number third. Kedar, are you there? Okay, Kinjal, read it. Read sum number Ma'am, third. I don't have textbook. I want to open it in my phone. Okay, you don't have textbook. Miss, can I And read? Devika, you have textbook? Yes, yes. No, that is fine. Fine. कोई बात नहीं. Who is this? Miss, me only, Devika. हाँ. Okay. Go ahead. Calculate the kinetic energy, potential energy, total energy, and binding energy of an artificial satellite of mass 2000 kg, orbiting at a height of 3,600 kilometer above the surface of the Earth. Given G is equals to 6.67 into 10 raised to minus 11 nanometer square per kg square. R is equals to 6,400 kilometer. M is equals to 6 into 10 raised to 24 kg. ठीक है? What you need to calculate? What is to find? Kinetic energy, You need to, potential energy, calculate potential energy, total energy, total and energy, binding energy. and energy. आपको पता है अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया तो बाकी के लिए तो आपके पास रिलेशन है ना? Yes. Yes. So let's go ahead. फॉर्मूला तो आपको पता है क्या है काइनेटिक एनर्जी का? क्या था? बताओ जरा. Half Half GMM. Half GMM upon GMM R. upon R. R. है ना? और ये R क्या था? R plus H. R plus H. plus Capital R plus H. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन बताओ जरा मुझे. Kinetic Potential energy है minus half kinetic energy minus 2 kinetic energy. minus 2 kinetic energy. 2 kinetic energy. Give me the formula for potential energy. Minus GMM upon Minus R. GMM upon R. Minus GMM upon R. So I can say it is minus half of kinetic energy. Yeah. पक्का? Minus 2 of kinetic kinetic energy. Minus 2 into आएगा. Kinetic energy. मैं तो वही आपको पूछ रही हूँ. मैंने कहा ना आप मुझे रिलेशन बताओ. ठीक है, ये हो गया. टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालो. Minus kinetic. Ma'am, Minus voice kinetic. Minus break of kinetic energy. एंड बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन Equal निकालो. है. Binding energy is equal Equal. to kinetic. Equal to kinetic energy. मतलब अगर आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाए तो आप -2 से मल्टीप्लाई कर दोगे काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू में तो आपको पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा. करेक्ट है? काइनेटिक एनर्जी आ गया, उसका नेगेटिव कर दोगे तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगा. Yes. और जितना आपका काइनेटिक एनर्जी होगा उतना आपका पोटेंशियल एनर्जी हो Binding जाएगा. energy. Yes. सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगा. सॉरी. समझ गया सबको? Yes. Calculate and give me the kinetic energy and potential energy everyone. दो जरा फटाफट बताओ. पहले काइनेटिक बताओ कितना आ रहा है.
मैं यहाँ पे R+H लिख देती हूँ। कैलकुलेट करो और दो फटाफट कितना आ रहा है। Forty point zero two into 10^11. 40.02 into 11. कुछ मिस्टेक है, देखो जरा। Miss 10^9. 10⁻⁹ आना चाहिए। Miss 10^9 नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, एक बार गो थ्रू करो। तुमने किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट किया क्या? देखो नहीं क्या मैम? करो, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करो और रिलेशन निकालो। क्योंकि जूल इज एन एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में आपका किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। कोई भी किलोमीटर्स में लेके सॉल्व नहीं करेगा, सबको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि किलोमीटर का ऐसा सिस्टम इज मीटर। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैंने कुछ बोला ही नहीं तो वॉइस कहाँ से आएगा? मैंने सिर्फ आपको कैलकुलेट करने बोला। मैंने कहा किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करना है। कितने लोग यहाँ आंसर पे अप्रोच हो गए हैं? Done मैम। Yes, ma'am. Done, ma'am. Give me the relation, give me the value for total energy, potential energy then. What is potential energy? Minus 80.04 into 10⁻⁹ joule into 10⁻⁹. What is total energy? 40.09 Minus Minus 40.02 40.02 into 10^9. And what is binding energy? 40.02 into into 10⁻⁹ joule. joule. 9. समझे सबको कैसे आ सकता है क्वेश्चन? क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। Yes. अब एक काम करो, फटाफट जरा क्वेश्चन देखो। आपके टेक्स्ट बुक के ऑलमोस्ट सारे टाइप के सम्स हमने किए हैं। आप एक बार फटाफट गो थ्रू करो, देखो कोई ऐसे सम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो हम यहाँ पे अभी करें। सब लोगों के पास टाइम है, करना स्टार्ट करो। एक बार रीड करो, देखो सारे सम्स। कोई ऐसे सम है जो आपको चाहिए कि मैं करवा के दूं? वैसे ऑलमोस्ट सारे टाइप्स हमने किए हैं, बट फिर भी अगर कोई नहीं है तो मुझे बताओ, तो फिर मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। अच्छे से आराम से दिमाग लगा के रीड करो। देखो आपको जो मैंने पढ़ाया है या जो आपके पास कंसेप्ट है आप उस पर अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। देखा सम्स, देख रहे हो आप लोग?
देख रहे हैं। सबने देख लिया? Yes, ma'am. अच्छा, in sum number 11th they have given a body weight 5.6 kg weight. आपको उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा. So how you will convert that? kg weight में दिया है तो न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करोगे? Into 9.8. Yes, into 9.8 करना होगा. ठीक है. So कोई ऐसा सम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? मैं सारे कर लोगे? Yes. बच्चों बोलो. अगर आप बोलोगे कि मैम ये सब नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलमोस्ट ये सारे डिस्कशन किए हुए समझे या ऐसे समझे जो आप सॉल्व कर सकते हो. जो थोड़े अलग थे वो मैंने डिस्कस किए हैं और उसके अपार्ट हमने और भी टाइप्स डिस्कस किया है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. अगर आप कर सकते हो तो गिव मी, कैलकुलेट एंड गिव मी द सम नंबर 11. चलो स्टार्ट करो करना. सम नंबर 11 करना स्टार्ट करो and give me the answer. Start doing sum number 11. Switch on your cameras, everyone. I want to see everyone doing this sum. Pratibha ma'am, are you there? Pratibha ma'am. हाँ. हाँ, recording off कर दी.